साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक पर मुसीबतों का दौर खत्म नहीं हो रहा। मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग और डी गैंग से रिश्तों में नाम आते ही मलिक का बुरा दौर शुरू हो गया। कभी सेहत साथ नहीं दे रही तो कभी किस्मत साथ नहीं दे रही। मलिक की जेल से बाहर आने की तमाम कोशिशें फेल हो चुकी हैं। बड़ी मुश्किल से कोर्ट के आदेश के बाद मलिक को प्राइवेट अस्पताल में इलाज की इजाजत तो मिल गई, मगर यहाँ भी मलिक सुकून से अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। अब पहले तो मलिक को एडमिट भी बड़ी मुश्किल से करवाया गया। इसके बाद इलाज शुरू भी नहीं हुआ कि मलिक को अपने बेटे फराज को लेकर बुरी खबर मिल गई, जिसके बाद तो अस्पताल में ही मलिक की हालत और ज्यादा खराब हो गई। मलिक अपने ऊपर आती एक और आफत को देखकर पूरी तरह घबरा गए। तो अस्पताल में कैसे मिली मलिक को फराज से रिलेटेड खबर और फराज मलिक पर सीबीआई क्या एक्शन ले सकती है, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक इस वक्त मुंबई के कुर्ला स्थित क्रिटिकल केयर अस्पताल में भर्ती है। कोर्ट के आदेश के बाद बड़ी मुश्किल से मलिक को प्राइवेट अस्पताल में ट्रीटमेंट की परमिशन मिल पाई है। तकरीबन 3 महीने की मशक्कत के बाद मलिक को उनके पुराने अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। अब जांच एजेंसी के हाथ पड़ते ही मलिक जैसा बड़ा मंत्री जब इतना बेबस हो सकता है तो मलिक के बेटे फराज का क्या हाल होगा ये समझा जा सकता है। और इसी बात को सोच कर मलिक की हालत और ज्यादा खराब हो रही है। तो अस्पताल में मलिक की बेचैनी क्यों बढ़ी, इससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर मलिक के बेटे फराज पर कैसे मुसीबत डेरा डालकर बैठ गई है। तो मलिक का बेटा फराज पहले से ही ईडी के निशाने पर है। ईडी फराज मलिक को 3 बार समन जारी कर पूछताछ के लिए बुला चुकी है, क्योंकि ईडी को शक है कि फराज मलिक भी अपने पिता नवाब मलिक के कारनामों में शामिल रहे हैं। वहीं हाल ही में हुई एनआईए की रेड में भी मलिक के बेटे फराज का नाम काफी सुर्खियों में रहा। मुंबई में 29 जगहों पर रेड मारने वाली जांच एजेंसी एएनआई ने मलिक के करीबी माने जाने वाले सुहेल खंडवानी को भी डिटेन किया था और खंडवानी से 2 दिन तक लगातार पूछताछ भी की थी। अब उसी सुहेल खंडवानी के चक्कर में मलिक का बेटा फराज भी बुरी तरह फंस सकता है, क्योंकि जिस खंडवानी की बात की जा रही है उसकी एक कंपनी पर पहले से ही सीबीआई जांच का पहरा चल रहा है। कंपनी पर बैंक धोखाधड़ी के आरोप में सीबीआई जांच कर रही है और अब इसी सीबीआई जांच को लेकर नया खुलासा सामने आया है। सामने आ रही मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस सीबीआई जांच में मलिक का बेटा फराज भी फंस सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो फराज इस कंपनी में 2006 से लेकर 2016 तक निदेशक के पद पर रहे थे और उसी दौरान इस कंपनी में बैंक धोखाधड़ी होना भी सामने आ रहा है। ये बड़ी बात सामने आ रही है कि फराज मलिक उस कंपनी में निदेशक थे, यानी कि करीब 10 साल के पीरियड में जब फराज मलिक कंपनी में शामिल थे उसी वक्त ये बैंक फ्रॉड भी हुआ था। अब सीबीआई इस फ्रॉड की जांच पहले से ही कर रही है और अब एनआईए की रेड के बाद बीआई भी एक्शन में आती दिख रही है। माना जा रहा है कि सीबीआई फराज मलिक और सुहेल खंडवानी की कंपनी के केस में जल्द ही चार्जशीट दाखिल करवा सकती है और सूत्रों की माने तो इस चार्जशीट में सुहेल खंडवानी और फराज मलिक का नाम भी शामिल हो सकता है। अब अगर ऐसा होता है तो फराज मलिक का फंसना तय है। वहीं खबरें क्रिटिकल केयर अस्पताल से भी है कि मलिक को भी बेटे से संबंधित ये खबर मिल चुकी है। नवाब मलिक को पता चल चुका है कि उनके बेटे पर सीबीआई का शिकंजा किसी भी वक्त कसा जा सकता है, इसीलिए मलिक की अस्पताल में हालत और ज्यादा खराब हो गई। मलिक की बेचैनी और घबराहट अस्पताल में और ज्यादा बढ़ गई, ऐसा भी सामने आ रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर मलिक को अस्पताल में ये खबर दी किसने, क्योंकि कोर्ट के आदेश के मुताबिक सिर्फ मलिक की एक बेटी को अस्पताल में मलिक के साथ रहने की इजाजत है। तो हो सकता है कि मलिक की बेटी ने ही मलिक को फराज से संबंधित ये खबर दी हो। अब अगर ऐसे में वाकई में फराज मलिक पर सीबीआई का पहरा लगता है तो मलिक पर और उनके परिवार पर इतनी बड़ी आफत आ सकती है। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो
तो मुंबई की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार यानी 13 मई को जेल में बंद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में ले जाने की अनुमति दे दी। वहीं एक दूसरी विशेष अदालत ने शुक्रवार को ही महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को एक प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने की उनकी याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। अब एक जैसी डिमांड पर एक ही दिन मलिक को मंजूरी मिलना और देशमुख को परमिशन न मिलने से मामला बेहद गंभीर हो गया, वो भी ऑर्थर रोड जेल के अंदर। दरअसल मुंबई में सरकारी जेजे अस्पताल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि मंत्री मलिक को जिन कुछ मेडिकल टेस्ट से गुजरना पड़ता है उनकी इस अस्पताल में सुविधा नहीं है। इसके बाद मलिक के वकीलों ने कोर्ट में मांग की कि मलिक को एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाए, जहां वो अपने खर्चे पर अपनी बीमारियों के लिए वर्षों से इलाज कराते रहे हैं। कोर्ट ने पिछले हफ्ते निर्देश दिया था कि मलिक को मेडिकल टेस्ट के लिए और आगे की जांच के लिए जेजे अस्पताल में ही रखा जाए, मगर 13 मई शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश RN रोकाड़े ने ऑर्थर रोड जेल के अधीक्षक को आदेश दिया कि मलिक को प्राइवेट अस्पताल क्रिटी केयर में भर्ती करवा दिया जाए। अदालत ने ये भी कहा कि मलिक को पुलिस की निगरानी में रखा जाएगा, जिसका खर्चा भी मलिक को खुद को ही उठाना पड़ेगा। अब वहीं दूसरी तरफ एक और विशेष अदालत ने शुक्रवार को ही निर्देश दिया कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को उनके अव्यवस्थित कंधे की जांच के लिए नगर निगम द्वारा संचालित KEM अस्पताल और आगे के इलाज के लिए JJ अस्पताल भेजा जाए। अदालत ने एक निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया। अब भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में CBI और ED द्वारा गिरफ्तार किए गए देशमुख ने पिछले महीने ऑर्थर रोड जेल में एक कंधे में परेशानी की शिकायत की थी, जहां वो खुद नवंबर 2021 से बंद है। अब इसी क्रम में उन्होंने मेडिकल टेस्ट और आगे के ट्रीटमेंट के लिए निजी अस्पताल में शिफ्ट किए जाने की याचिका दायर की थी, मगर कोर्ट ने उसे अस्वीकार कर दिया। अब एक ही दिन एक जैसे मामले पर कोर्ट के अलग अलग फैसले से ऑर्थर रोड जेल के अंदर और बाहर काफी सरगर्मी देखने को मिली। सूत्रों की माने तो जेल के अंदर जहां अनिल देशमुख का पारा हाई दिखा, वो कई बार सेल के अंदर बड़बड़ाते भी दिखे, तो वहीं मलिक भी ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने इलाज के तुरंत बाद मलिक को जेल में ही शिफ्ट करने का आदेश दिया है। वहीं सियासी हलके में भी कोर्ट के अलग अलग फैसलों को लेकर कई तरह की हैरानी जताई जा रही है, मगर कोर्ट के फैसले को चुनौती तो दी जा सकती है, मगर सवाल खड़े नहीं किए जा सकते। खैर, आपको क्या लगता है, क्या मलिक की बीमारी निजी अस्पताल में कितनी जल्दी दुरुस्त हो जाएगी, या महीनों तक जेल से बाहर रहने के लिए मलिक की बीमारी कहीं बढ़ न जाए, और क्या अनिल देशमुख के साथ नाइंसाफी हो रही है? आप भी कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें।